जो तेज प्रताप हैं वो यहाँ परिवारवाद मतलब अखिलेश ने यहाँ किया है। कभी यादव वर्ग को सीट नहीं देते किसी दूसरे को, अपने ही मतलब परिवार के जो सदस्य हैं उनको ही मतलब चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर इस चीज को वो मानते हैं तो किसी दलित को लड़ा देते, तब तो नारा सही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव है उसमें हॉट सीट बनकर निकल रही है करहाल, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक रिश्तेदार को ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर यहां की लड़ाई को खूब ज्यादा रोचक बना दिया है। अनादि टीवी की मौजूदगी इस वक्त मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा में, यहाँ पर उपचुनाव है। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही परिवार के दो अलग अलग पार्टी राजनीतिक दलों से चेहरे होने को लेकर यहाँ पर क्या कुछ संशय है, लोगों के बीच में क्या कुछ मन में बात है, चर्चा करेंगे, जानेंगे। बाबूजी क्या नाम लिखते हैं अपना? राजवीर सिंह कश्यप। यहाँ पर चुनाव है, एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, एक तरफ अनुजेश प्रताप यादव, क्या कहना चाहेंगे? मतलब तेज प्रताप, एक तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारा तो यही कहना है कि मतलब जो तेज प्रताप हैं वो यहाँ परिवारवाद मतलब अखिलेश ने यहाँ किया है। कभी यादव वर्ग को सीट नहीं देते किसी दूसरे को, अपने ही मतलब परिवार के जो सदस्य हैं उनको ही मतलब चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जो अन्य यादव वर्ग है उनको सीट नहीं देते, इसलिए अब की बार अनुजेश प्रताप को जो भारतीय जनता पार्टी ने सीट दी है वो टोटली यादव उनके साथ है। अच्छा बाबूजी, जैसा जानकारी हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से अनुजेश प्रताप यादव जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो समाजवादी पार्टी से थे, अब भाजपा में आ गए, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो मतदाता बीजेपी चाह रही है वो मिलेंगे नहीं उनको? नहीं, टोटली वोट मिलेगा उनको जी। अच्छा भैया, आप यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब लड़ाई है, या यूँ कह लीजिए परिवार में ही लड़ाई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के परिवार के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा बीजेपी ने पहले भी यहाँ 2002 में यादव लड़ाया था, उस समय भी बीजेपी जीती थी। अच्छा हाँ, यादव बाहुल क्षेत्र है तो बीजेपी ने उस हिसाब से टिकट दिया है, यादव होने के नाते उनको टिकट दिया, वो जीत रहे हैं। अच्छा बताते हैं, सपा का गढ़ है, सपा यहाँ से जल्दी हारेगी नहीं, अखिलेश यादव भी आ जाए थे, बड़े हमले बोले हैं। गढ़ देखा जाए तो अनुजेश प्रताप का है, इनके पापा भी यहाँ एमएलसी रहे, बहुत पहले से सन 52 से राजनीति इनके यहाँ हो रही है। सपा परिवार में तो अभी राजनीति रही, उनकी माँ 2 बार विधायक रही, तो गढ़ कहा जाए तो अनुजेश प्रताप का है। सैफई परिवार का गढ़ तो अभी स्टार्ट हुआ, उस गढ़ को ढा देंगे वो। अच्छा, सैफई कुछ ही दूर है, उसका असर यहाँ ज्यादा नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। जो जनता की सेवा करेगा वो वोट पाएगा, जनता की सेवा वो करते हैं, रात हो या दिन हो सुनी जाती है। सैफई में नेता जीतने के बाद कोई मिलता ही नहीं है। आप लाइन में खड़े रहिए, 4 घंटा इंतजार करिए, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। योगी जी ने एक बयान दिया था बाबूजी, दोनों लोगों से आप इस पर प्रतिक्रिया। योगी जी ने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? ये सोचकर मत बोलिएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हैं, वास्तविकता बताइए। वास्तविकता ये है, आपको बताएं, मुलायम सिंह जी थे, उनका ये था कोई भी मैनपुरी का चला जाए, उनको ये नहीं था ना कास्ट से मतलब था, कोई भी जाता था उसकी समस्या का सुनते थे और समाधान करते थे। लेकिन और लोगों के अंदर ये नहीं है। किस बिरादरी से हैं आप? पवन कुमार यादव। अच्छा, पवन कुमार यादव। अच्छा, तो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है बाबूजी, तो उसमें पीडीए का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है? प्रभावित कहाँ से करेगा? अरे दलित का नारा होता तो किसी दलित को टिकट देते थे, करल से क्यों नहीं लड़ा है? सीट तो बदल देते, मतलब सीट तो बदली नहीं उन्होंने। जब मतलब चुनाव लड़े तब परिवार से ही लड़ाया किसी न किसी को, तो यादव वर्ग तो बहुत है यहाँ, किसी को भी दे देते। अगर इस चीज को वो मानते हैं तो किसी दलित को लड़ा देते, तब तो नारा सही है। मतलब परिवारवाद का जो ये काम चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी कर रही है, इससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है। और भी तो नेता हैं, और भी लगे हुए हैं समाजवादी, किसी भी टिकट दे दें दलित को दे दें, किसी महिला को ही दे देते दलित को। अच्छा बाबूजी, हम लोग कई यादव बेल्ट में भी गए, अब आप भी इत्तेफाक से यादव जी हैं, और कई लोगों का ये कहना है कि हम ऐसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं कि अगर हम वोट बीजेपी को दे भी देंगे तभी बीजेपी वाले ही नहीं मानेंगे कि हमने वोट दिया। नहीं मानेंगे क्यों नहीं? जब बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा, यादव जीतेगा, तो क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, जब हम आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल। तो क्या लगता है यहाँ पर जो जीत है वो किसको, अनुजेश की जीत कितनी बड़ी होने जा रही है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अनुजेश हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए सन 2000 में यहाँ एक
सोबरन विधायक लड़े थे बीजेपी से, वो भी यादव थे, उस समय भी जीती थी। और यहाँ यादव इस बार भी लड़ रहा है तो यादव ही जीतेगा। यादव ही जीतेगा। तो अच्छा, एक लूंगा और भाई साहब हैं। भाई साहब, आप यहाँ के पूरे समीकरण को समझते हैं, क्या कुछ लगता है कि ये माहौल जो है ये कितना ज्यादा अनुजेश के पक्ष में रहेगा? ज्यादा से ज्यादा पक्ष में रहेगा उनके। क्यों, क्या कारण? कारण है वो सही आदमी अच्छे हैं और बढ़िया है। आदमी अच्छे हैं, हाँ। मदद करते हैं, मिलते हैं, मदद करते हैं, कोई भी पहुंच जाए, छोटा हो जाए बड़ा, सब मदद करेंगे वो। अच्छा। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अनुजेश को यहाँ पहले नहीं जानते थे, जब योगी जी ने टिकट दे दिया तब लोग जान रहे हैं। नहीं, पहले से भी जानना है, पहले थे वो तो बहुत पहले थे। राजा रहे वो। अच्छा। हाँ, इनके बाबा यहाँ के राज वो थे। यादवों में 2 ही राजा हुए, एक राजस्थान में, एक भारौल में। अच्छा। और इनकी माँ 2 बार विधायक रही हैं गिरोज क्षेत्र से। गिरोज जो ये लोग विधानसभा थी, कहते उन्हें नहीं जानते, हाँ। उनको नहीं कोई जानता था। अच्छा। आप बताइए, इससे पहले कौन जानता था? मुलायम सिंह से पहले उनके बाबा तो एमएलसी सन 52 में हुए थे, तो आप समझ लीजिए कौन जानता होगा, किसको जानता होगा। मतलब आप लोग पूरी तरीके से मूड बनाए हैं कि इस बार यहाँ पर कहीं ना कहीं कमाल का कमल खिलाएंगे। बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। और वो बबलू भैया की वजह से, अनुजेश की वजह से। तो ये देखिए, बबलू भैया यानी कि अखिलेश यादव के खास रिश्तेदार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके पक्ष में मौजूद यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय तौर पर अनुजेश यादव लोगों से मिलते जुलते हैं और तमाम बड़ी बातें ये सामने निकल कर आ रही हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो लोगों की मदद के लिए साफ तौर पर खड़े रहते हैं। हालांकि यहाँ कांटे की टक्कर की बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का जो दावा है वो साफ ये कह रहा है कि अनुजेश यादव यहाँ से इस बार बीजेपी के लिए कमल खिला देंगे। करहाल से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नीतीश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।